हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग दीक्षित और हम लोग आज बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है कि कैसे हम लोग इसमें एनुआ पद निकालते हैं, यानी कि nth टर्म। आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि हम लोग n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, यानी कि n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि कैसे कोई सीरीज़ जो है वो अर्थमेटिक होगी। उसके लिए बस छोटी सी बात को ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई भी सीरीज़ दी हो, उसके प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस, वो आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसे? जैसे आप खुद सोचिए कि हमने सीरीज़ को एग्जाम्पल में ले ली 2, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप देखिए 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। ऐसे ही 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो आपने क्या देखा कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। तो अगर डिफरेंस आपका लगातार जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, क्रमागत पद होते हैं, उसका सेम होता है, उस कंडीशन में जो श्रेणी होती है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो हम लोग उसके बारे में एनुआ पद और nth टर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सम के लिए हम लोग बेसिकली 2 फार्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 फार्मूले कब और कैसे लगने हैं, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। देखिए, ये 2 फार्मूले कौन कौन से हैं। ये देखिए, एक फार्मूला लिखा हुआ है कि Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला कि Sn इज इक्वल टू n/2 एंड ब्रैकेट में क्या है, a प्लस l। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम लोग सेकंड फार्मूले का यूज़ करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप जानेंगे फर्स्ट फार्मूला और कैसे जानेंगे आप सेकंड फार्मूला। कोई भी सीरीज ले सकते हैं, जैसे 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। अब आप इस सीरीज को एक बार गौर करिए। देखिए, यहाँ पर हमको a का वैल्यू दी हुई है। a क्या होता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है फार्मूले में कि जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसकी वैल्यू को किससे लिखेंगे, n से। a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि आपको जो भी सीरीज दी होगी उसमें जो भी पहला पद होगा, फर्स्ट टर्म होगा, उसको हम लोग किससे लिखेंगे, a से लिखेंगे, ठीक है। d क्या होता है, d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर कितना है उसको हम लोग किससे लिखेंगे, d से। और l क्या होता है, l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहां पर इस सीरीज को गौर करिए। यहां पर हमको a की वैल्यू पता है, कितनी है, 1, ठीक। डिफरेंस निकालना बहुत ही इजी है। जैसे 3 - 1 करेंगे 2 आया, 5 - 3 करेंगे 2 आया। तो डिफरेंस सेम है, मतलब सीरीज समांतर हो गई। और d की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक। अब देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि 20 पदों का योगफल निकालिए, तो अगर 20 पदों का योगफल कहा जा रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी गई, 20, ठीक है। अब आप इन तीनों में गौर करिए। हमको यहां पर a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है, और योगफल कह रहा। तो अगर a, n और d तीनों पता हो तो आप देखिए, आप पहले वाले फार्मूले का ही तो यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमको n की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू रखनी है और किसकी रखनी है, d की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसमें आपको नॉर्मल सीरीज दी हो और लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद नहीं दिया हो, वहां पर हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट फार्मूले का। और सपोज करिए क्वेश्चन दे दिया गया 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में मैंने लिख दिया 20। अब कहा जा रहा है कि इसमें आपको सभी पदों का योगफल निकालना है। तो यहां पर आपको अंतिम पद दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म, तो l की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। प्रथम पद दिया हुआ है तो a की वैल्यू हो गई 2, और ये टोटल 10 पद हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब जब यहां पर अंतिम पद दिया है तो हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे, सेकंड फार्मूले का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे जानेंगे कहां पर फर्स्ट कहां पर सेकंड फार्मूला, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हर एक मेथड पे एक एक आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन फर्स्ट वाले मेथड पे, एक क्वेश्चन आपको सेकंड वाले मेथड पे, ठीक है। तो फार्मूला आप एक बार देख लीजिएगा कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका एक फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है n/2 a प्लस l, ये आपका सेकंड फार्मूला है, ठीक है। NaDl,
ये सभी आपको नीचे मेंशन किए गए हैं, बताया गया है कि क्या क्या चीज़ है। इस पे बेस्ड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हमारा, ठीक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, यानी कि दिए गए सीरीज में 16 पदों का योगफल ज्ञात करिए। अब देखिए क्या भला इस क्वेश्चन में हमको कहीं पर भी एल की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है। जब हमको लास्ट टर्म नहीं दिया है तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि फिर हम लोग केवल और केवल फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर सारी चीजें जो आपको दी हुई हैं जानकारियां, उनको हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। कैसे? देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई यहां पे? 2। अब देखिए ए का क्या बताया गया? फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो ए की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया गया है? 2, ठीक है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए सीरीज क्या थी? 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या श्रेणी समांतर है भी कि नहीं है, ठीक है। फार्मूला तो तभी अप्लाई करेंगे जब वो श्रेणी क्या हो? समांतर हो। तो आप देखिए 5 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 3 आएगा। सेम ऐसे आप जब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा। 11 में से 8 को माइनस करेंगे आपका 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर सिमिलर। तो इस कंडीशन में यही आपका डी की वैल्यू हो गई। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और सीरीज कैसी हो गई? समांतर, अर्थमेटिक, ठीक है। अब हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए? देखिए क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि आपको 16 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी होगी बेटा? 16 हो गई, ठीक। ए पता चल गया, डी पता चल गया और एन पता चल गया। अब हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे? फर्स्ट फार्मूले का। योगफल का क्या फार्मूला बताया गया था अभी कि n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। कितना सिंपल है कि आपको केवल n की वैल्यू पुट करनी है, तो n की जगह 16 हो गया, ठीक। 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू कितनी दी है? 2, तो आपने a की जगह 2 रख दिया, प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है? 3 का है, तो हम लोग डिफरेंस की जगह 3 रख देंगे। बाकी आपको इसकी केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। 2 8 जा 16, तो यहाँ पर ये 8 आ गया इन द ब्रैकेट, ये तो आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15, तो 15 इंटू ब्रैकेट में कितना बचा? 3। आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलेगा आपको? 15 3 जा 45, तो ये तो 45 हो गया, ठीक है। और 45 और 4 कितना होता है? 49। बस अब आपको इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 9 जा 72, रिमाइंडर कितना हुआ? 7, और 8 4 जा 32। 32 में 7 जब ऐड करेंगे तो 39, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 392, 392। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना, कि यहां पर आपको केवल ए की वैल्यू दी हुई है 2, डी आप निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? बस आपको केवल डिफरेंस देखना है। आपने डिफरेंस देखिए, समान होगा तो समांतर है, और जो डिफरेंस आएगा वही आपकी डी की वैल्यू है, ओके। एन आपको दिया हुआ होगा, दिया है तो हम लोगों ने एन की वैल्यू रख दिया। केवल फार्मूले को यूज करिए और सारी वैल्यू को पुट करके आप लोग उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका जो एग्जाम्पल था, ये आपका बेस्ड था फर्स्ट आपके फार्मूले पे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो देखिए नेक्स्ट आपके फार्मूले पे आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 3, 6, 9 एंड डॉट 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 81। अब आप यहां पर गौर करिए, आपको लास्ट पद दिया हुआ है, अंतिम पद। तो यहां पर हम लोग कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला नंबर सेकेंड। तो एल की वैल्यू हो गई 81, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, यानी कि प्रथम पद। लेकिन आप अपने इस क्वेश्चन को गौर करिए, हमको फार्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, लेकिन यहां पर हमको n की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। अब आप n की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक काम करेंगे, हम लोगों ने मान लिया कि इस सीरीज में कुल कितने पद हैं? n पद हैं, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म होता है इसको हम लोग nवां पद मान लेते हैं, ठीक। तो Tn इज इक्वल टू क्या मान लिया? 81। ये हमारा Tn इज इक्वल टू 81 हो गया,
ठीक है। अब हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे Tn का। तो Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको सबसे पहले बताया गया था वीडियो में, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ 81, ठीक। अब देखिए हमको a पता है कितना है 3, n हमको निकालना है और डिफरेंस कितने कितने का है 3 3 का, तो d की वैल्यू भी 3 रख देंगे, इज इक्वल टू 81। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 81 आ गया। देखिए माइनस 3n प्लस 3 विल बी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, n इज इक्वल टू 81 अपॉन 3 विच इज 27। तो 27 का मतलब हो गया कि अब देखिए हमको n की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो हम लोगों ने n की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन में हमको a पता था, d पता था, l पता था, लेकिन n नहीं पता था। और विदाउट लास्ट टर्म आप कभी भी योगफल नहीं निकाल सकते n की वैल्यू के। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको n की वैल्यू नहीं पता हो, तो हम लोग अंतिम पद को हमेशा लास्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है, यानी nth टर्म, उसमें a और d की वैल्यू रख के हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोगों को n की वैल्यू तो पता चल गई 27। अभी हमको क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन में तो हमको सम निकालना था ना। तो सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला लगा दीजिए, Sn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, n अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या था, a प्लस l, ये आपका फार्मूला लिखा हुआ था। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूले का यूज कर देंगे। देखिए n की वैल्यू 27 हम लोग निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2, a यानी प्रथम पद, ये हमको पता है 3 है, और l यानी कि लास्ट पद, वो कितना है 81, इतना हो गया। बस अब हम लोगों को केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 81 प्लस 3 कितना हो जाएगा 84। अब 2 से अब 84 को डिवाइड करेंगे तो आप 42 आ जाएगा, ठीक है। और अब बाद में आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, n टर्म्स का सम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है कि अगर लास्ट पद आपको नहीं दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसमें a n और d की यूज से। और इसमें आपको क्या लास्ट पद दिया तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग n की वैल्यू निकाल के a प्लस l। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग फर्स्ट फार्मूले से यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब तो हमको a भी पता है, d भी पता है, n भी पता है। तो n की वैल्यू निकालने के बाद में आप चाहें तो पहला वाला लगाएं फार्मूला, चाहे दूसरा वाला, लेकिन निकालने के बाद में दूसरा वाले फार्मूले से क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट फार्मूले की ओर ना जा करके सेकेंड पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। एक लास्ट क्वेश्चन में लोग एक और अलग टाइप का देखेंगे, जिससे आप इस चैप्टर में आने वाले अलग अलग टाइप के सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। अभी तक आपने योगफल निकाला, अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज जीरो इन दिस सीरीज, यानी कि इस सीरीज में कितने पदों का योगफल जीरो है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, इस बार आपको जीरो यानी सम दिया हुआ है, यानी Sn आपको जीरो दे दिया गया है, ठीक है। देखिए पहला पद 16 दिया हुआ है, यानी a की वैल्यू कितनी दी हुई है 16। डिफरेंस कितने कितने का है, देखिए 12 में से 16 माइनस करेंगे -4 आएगा, 8 में से 12 माइनस करेंगे -4 आएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ -4। अब देखिए आपको Sn दिया है 0 है, a दिया है 16 है, और डिफरेंस कितना है -4। क्वेश्चन में है सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हो गया कि कितने पदों का योगफल 0 होगा। तो जब हमसे पूछा जाता है कि कितने पदों का योगफल 0 होगा, तो हम लोग अपने आप से क्वेश्चन करते हैं और आंसर में ये कहते हैं कि माना n पदों का योगफल 0 है, ओके। तो सेम यहां पर भी मान लेंगे कि माना n पदों का योगफल 0 है, तो हमको इसी n की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग वही यूज करेंगे Sn का फार्मूला, क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फार्मूले में देखिए Sn की जगह पर योगफल आपको 0 दे दिया गया है, तो 0 रख देंगे। देखिए n की जगह पर हमको नहीं पता है तो n ही रहने देंगे। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 16 है, प्लस n हमको नहीं पता है, और d कितना है -4 है, ठीक है। देखिए ये आपका n अपॉन 2 तो आपका हट जाएगा, बचेगा ये 16 दूनी 32, -4 के n से मल्टीप्लाई, -4n और माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 0।
-4n उधर जाएगा, ये 36 इज इक्वल टू 4n हो गया और n की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो अब आप देखिए कितना सिंपली हमारा क्वेश्चन आ गया, n की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि दिए गए क्वेश्चन में 9 पदों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो 3 क्वेश्चन अलग अलग देखे गए। एक क्वेश्चन में है कि आपको a, n और d की हेल्प से योगफल निकालिए, एक क्वेश्चन में है a, n और l की हेल्प से योगफल निकालिए, और अगले क्वेश्चन में है कि कितने पदों का योगफल। तो जब भी ऐसा आता है हम लोग मान लेंगे n पदों का योगफल, फार्मूले में योगफल जो दिया होगा उसको रखेंगे, n की जगह पर n ही रहने देंगे, a की जगह पर हम लोग रख देंगे जो हमारी प्रथम पद की वैल्यू दी होगी, और डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। अब सपोज करें यहाँ पर अगर आपको 200 दिया होता या 500 दिया होता, तो हम लोगों जब इसको ब्रैकेट ओपन करते तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, यानी कि द्विघात समीकरण बनती, तो हम लोगों को उसको सॉल्व करना पड़ता। लेकिन सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, तो केवल सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, हम लोगों ने इन तीनों पर आधारित एक एक क्वेश्चन को देख लिया है, तो इसी पे बेस्ड आपको कुछ होमवर्क में दिया जा रहा है, जिसको आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से आपको करना है, उसको समझाया जा रहा है। देखिए ये आपका होमवर्क है, इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन को समझाया जा रहा है कैसे करना है। पहला वाला वही है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब देखिए यहाँ पर आपको n की वैल्यू 20 दे दी गई है, a की वैल्यू -3 है, d की वैल्यू आप माइनस करके निकाल सकते हैं, तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब आपको n की जगह n ही रहने देना है, प्रथम पद आपका a हो जाएगा, और डिफरेंस के लिए इसमें में से इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें भी आपका फर्स्ट वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक, इसमें फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। यहाँ देखिए आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, और जब आपको लास्ट टर्म दिया है तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 और a + l वाला। ठीक है, इन दोनों में आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, n/2 2a + n - 1 × d वाला। ठीक, और लास्ट में है द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 20। ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 20। तो जो आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, तो सेम ऐसे ही a 10 हो गया, डिफरेंस 10 हो गया, आपको योगफल यानी Sn की वैल्यू 20 दे दी गई है, और आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन बताया है सेम उसी पर आधारित होगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, और योगफल का आपके लिए इतना वीडियो काफ़ी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।